बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ये खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन बनाना आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप ये वाला नेक का डिज़ाइन बनाओगे। बहुत ज़्यादा वायरल जा रहा है आजकल ये वाला डिज़ाइन। तो उसके लिए सबसे पहले आपने बुकरम लेना है। बुकरम को इस तरह से आपने डबल करके रख देना है। डबल करके रखने के बाद नॉर्मल आपको पता है हमारा जो नेक होते हैं वो उसकी लंबाई हम लेते हैं 7, तो चौड़ाई उसकी होती है 4। ये तो आप सबको पता ही है कि नॉर्मल नेक के लिए अगर आपने बहुत तंग पहनने हैं तो आप 6 रख सकते हो, लेकिन अगर नॉर्मल आपने नेक पहनने हैं तो आप 7 ही रखोगे और चौड़ाई ऊपर से 4 ही होगी। अगर बहुत ज़्यादा कोई हेल्दी है ऊपर से तो उसका जो है आप 4 से ज़्यादा रखोगे, कहने के ऐसे नॉर्मल यहाँ से 4 ही होते हैं। और उसके बाद यहाँ से एक हमने डब्बा सा बना लिया है। और इसके बनाने के बाद अब आपने यहाँ से क्या करने हैं, यहाँ से ये, क्योंकि हमने गुलाई के अंदर बनाने हैं, यहाँ पे हमने डेट पे रखा था। डेट पे रखने के बाद इस तरह से ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये और ये देखो भाई, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा लड़कियों को समझ नहीं आती कि हमने क्या करना है, तो ये बस आसान से ये तरीका होता है बनाने का। हमारा डिज़ाइन है वो तो डिज़ाइन के बनाने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह से ले लेना है। कुछ भी चीज़ आप इसी का पीस लेना चाहो लो, कोई भी कागज़ का पीस लेना चाहते हैं, कुछ भी लेना चाहते हैं ले लो। और लेने के बाद इस तरह से आपने यहाँ पर एक इस तरह से जो डिज़ाइन आपने बनाना है इस तरह से ड्रॉ कर देना है। और हमने ये वाला डिज़ाइन बनाना था तो इसलिए भी यहाँ पर इस तरह से मैंने ये अब यहाँ से इसको काट लूँगी। देखिए ये हमारा खूबसूरत सा जो लीव्स है तैयार हो गया है। अब यहाँ से आपने इसको इसी तरह से फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर रखना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर अब मेरी कोशिश है कि आपके सामने नज़र आ जाए आपको सही से। तो अब यहाँ से आपने इस तरह से रखना है इसको और इसके साथ साथ लाइन को ड्रॉ करना है। ये देखिए भाई, ये लाइन हमारा ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ से इसको फ्लावर को खोल दोगे आप। यहाँ से थोड़ा सा गैप आपने रखना है और गैप को रखते हुए अब यहाँ से इस तरफ भी आपने इस फ्लावर को जो है रखते हुए ऊपर से लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ से उठाओगे और यहाँ से थोड़ा सा गैप रखते हुए फिर यहाँ पर अपने फ्लावर से यहाँ पर भी लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये यहाँ से हमारा ये वाला डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन रेडी हो जाएगा आपका। बनाने के बाद जाहिर सी बात है थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो अब यहाँ से आपने इस तरह से लाइन को ड्रॉ करना है अपने नीचे वाले फैब्रिक के साथ। ये यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। ये तो हो गया सारा ड्रॉ। अब यहाँ से इसकी करेंगे कटिंग और कटिंग करने के बाद फिर देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको रेडी। तो कटिंग जो है यहाँ से सबसे पहले आपने ये जो अंदर ये वाला साइड जो है इसको अगर निकालना चाहते हैं तो पहले इसी को निकाल दें। यहाँ से ये बस यहाँ तक आपने जाना है, यहाँ से आगे और आपने कटिंग हमारा पैसे है इसको हमने यहाँ से निकाल देना है। अब वहाँ से हमने निकाल दिए हैं। अब यहाँ से आपने कैसे निकालना है इसको, ये देखिए यहाँ से ये निकालने हैं हमने। ये जो अंदर वाला कपड़ा है इसका जो होगा ना उसको हमने निकालने हैं और यहाँ से जो बाहर वाला ये है इसको आपने निकालने हैं। इसी तरह से आपने आसान आराम से निकालना है, ये ना हो कि आपका डिज़ाइन कर जाए फिर दोबारा आपको बनाना पड़े। तो इसलिए यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल होकर आपने काम करना है। मैं फारग हूँ फिर दस्ती है ना। यहाँ से भी इसी तरह से हम कटिंग करेंगे इसकी। मेरी जो वीडियोस होती हैं मैं बहुत डिटेल के साथ बताती इसलिए हो कि जो न्यू लड़कियाँ होती हैं सीखने वाले उनके लिए इजी हो रहे हैं, क्योंकि उनको मुश्किल ना हो कि हमने इस डिज़ाइन को कैसे बनाना है। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जिन्होंने को ये काम अभी नहीं आता तो वो जब फर्स्ट टाइम देखते हैं तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। तो इसलिए यहाँ से डिटेल के साथ आपको समझा रहे हैं कि आपने इजी तरीके के साथ काम कैसे करना है। देखिए यहाँ तक हमारा निकल गया। अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट दोनों कपड़ों को पीछे और आगे वाले को दोनों, क्योंकि एक साइड पे हमारा निशान लगा हुआ है दूसरे साइड पे नहीं है, तो उसके लिए आपने दोनों कपड़ों को इसको बुकरम को बराबर करके रखना है
Vamos a tener que यहाँ से descubrir इसको nada. निकालने हैं। बिल्कुल आसान सा ये है। यानी कैसे हुई जो बुरुश थोड़ा कहने सा पंच छोड़े बताया अगर भी यहाँ करने पे लगे लिखते तो लिखते और सारा काम आपका यानी कि ये ऐसे ही हो जाएगा। लास्ट में तो जस्ट आपको एक सिलाई लगानी होगी जिससे आपका ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये जो टाइम आपका यहाँ पे लग रहा है ये सारा टाइम आपका जो है लगेगा। ए देखिए निकालने के बाद कुछ इस तरह से हमारे इसका लुक आता है। क्या तो इसके बाद आपने इसको करना होता है अपने किसे यानी कि प्रेस करना है कपड़े के ऊपर। इस तरह से पहले कपड़े को आपने अच्छे से नीचे से प्रेस कर देना है और उसके बाद अब आपने यहाँ पे रखना है अपना ये वाला डिज़ाइन और इसको यहाँ पर अब प्रेस कर देना है। ये बस इसी तरह से आपने बिल्कुल बराबर करके प्रेस करने के बाद यहाँ से ये इसी तरह से साइड वाला कपड़ा हम जितना है इसको निकाल देंगे। सारा कपड़ा हमने निकाल दिया। अब यहाँ से ये वाला जो कपड़ा है इसको इस तरह से आपने कट करना है। ज्यादा कौन रहा दूसरा फ्लावर लें उसको भी आपने इसी तरह से यहाँ से कट करना है। बिल्कुल एंड से कपड़े को कट नहीं करना है, एंड से करेंगे तो आपका डिज़ाइन नहीं बनेगा। ठीक है, इसी तरह से जितना कपड़ा मैंने छोड़ा है आपके सामने इसी तरह से आपने कपड़े को छोड़ते हुए यहाँ से अपने कटा ये वाले कपड़े को निकालना है। ये अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से अब ये जितने भी आपका कपड़ा है इसके ऊपर आपने छोटे छोटे कट आपको नज़र आ रहे हैं। मैंने छोटे छोटे कट लगा दिए थे, आपने भी इसी तरह से कट लगाने हैं। यहाँ से इस तरह से कट लगाएंगे और इसको यहाँ से इस तरह से जो नीचे आपका बुकरम के ऊपर फुल आपने लगा देनी है। ये जो दूसरे मैंने इसी तरह से रेडी किए हैं। ठीक है, आपने अपने बुकरम के ऊपर लगा देने हैं ग्लू और यहाँ से इस तरह से कट लगा देने हैं। इस तरह से ये कट लगाने से ये होगा कि हम जब इसको फोल्ड करते हैं तो बहुत अच्छे से हमारी फोल्डिंग हो जाती है। ये देखें भाई, इसी तरह से आपने भी कट लगाने हैं और उसके बाद नीचे आपके ग्लू लगा हुआ है तो आपने जस्ट बस इसी तरह से पीछे करके इस तरह से फोल्ड करते जाना है। पहले हाथ से सारा फोल्ड कर दें क्योंकि ग्लू के साथ जब आप पीछे की तरफ इसको प्रेस करेंगे तो बहुत अच्छे से अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा यानी कि मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी के साथ आपका काम भी हो जाता है और डिज़ाइन भी आपका रेडी हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से, क्योंकि मेरे हाथ के साथ भी अच्छी खासी ग्लू लगी है तो इसलिए कपड़ा थोड़ा बहुत हाथ के साथ आ जाता है वापस। तो ये देखिए भाई, अब यहाँ से ये हो गया। अब ये जो बाहर वाली साइड है इसको भी आपने इसी तरह से फोल्ड करने हैं अंदर वाली साइड पे। यहाँ से आप फिर दोबारा लगाएंगे ताकि अंदर वाली साइड पे आपका अच्छे से डिज़ाइन बैठ जाए। बस अब आपने क्या करना है, यहाँ से अपनी आयरन लेना है और उसको इस तरह से अच्छे से प्रेस करने हैं। दूसरे जो रहते हैं सबको इसी तरह से हमने जो है रेडी करने हैं और रेडी करने के बाद ये इसकी फाइनल लुक। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको कैसे अपनी कमीज़ के साथ अटैच करने हैं उसके लिए आपने, हम लोग वैसे जिस तरह नेक बनाते हैं तो फ्रंट साइड पे रख के उल्टी साइड पे करते हैं, तो अब यहाँ पर उल्टी साइड पे इसको रख के फ्रंट साइड पे करेंगे। तो उसके लिए ये देखें दरमियान में मैंने जो नेक के कटिंग का है वहाँ पे लगा दिया है कट और इस कट से ये इस तरह से बराबर करके रखें और एक सिलाई आप लगाते हुए नीचे की तरफ चले जाएं। इससे ये होगा कि आपका जो नेक है वो बिल्कुल दरमियान में ही लगेगा, इधर उधर नहीं होगा तो आपकी साड़ी मेरा ख़राब नहीं होगा। ये तो अब यहाँ से निकाल दें, बहुत आसान तरीका है, बस यहाँ से आगे तो जी निकाल दिया। अब आपने सेट करके रखने हैं और यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली जिस तरह हम लोग नेक बनाते हैं सादा वादा वही नेक बनाना है आपने यहाँ से। अब तो इसकी बुकरम के साथ साथ आपने इस तरह से रखते हुए इसको सिलाई करना है। क्योंकि जो लोग को इसको अभी यानी कि इतनी स्टिचिंग नहीं जानते, वो शुरू में जब उन्होंने वीडियो देखी होगी तो उनको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब वो बोल रहे होंगे कि नहीं ये तो बहुत आसान काम है। क्योंकि जब बंदा जो सीखता है तो तभी जाके से हर काम आसान लगते हैं, अदरवाइज़ मुश्किल ही लगते हैं। जब मुझे भी नहीं आती थी स्टिचिंग तब मेरा भी यही हाल था कि देखते हुए कि सोचती थी कि भाई किस तरह से ये होगा, किस तरह नहीं होता होगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अब जब फिर आ गए तो अब मुझे आसान लगता है। इसी तरह आपको दिखा दी, जिनको नहीं आती तो उनको मुश्किल लगता होगा, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि आप भी जो डिज़ाइन देखोगे फ़ौरन चटपट बना लोगे।
इससे फिर आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगी कि ये मुश्किल है। तो अब यहाँ से इसको कटिंग करके निकाल देंगे। जितना भी हमारा फालतू है, जिस तरह नॉर्मल हम लोग नेक का कपड़े के निकालते हैं, इसी तरह इसको भी निकाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमने इस तरह से कट लगाया। कट लगाने के बाद यहाँ से अंदर वाला जो कपड़ा है इसको आपने यहाँ पे अच्छे से रख के यहाँ पर सिलाई लगाना है। ये वाला सिलाई लगाने के बाद अब आप इस तरह से रख के भी लगा सकते हो, तो लेकिन मैं आपको जहाँ पर जो है आसान से आसान तरीका की बताती हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस डिज़ाइन को यहाँ से अच्छे से जो है अपना गिल्लू को लगा देना है। गिल्लू को लगाने क्योंकि गिल्लू से लगा के हम सेट करके जब सिलाई करेंगे तो उससे हमारा बहुत सफाई के साथ और बिगनर्स के लिए इजी रहेगा सिलाई करना। तो इसलिए यहाँ पर मैं इस तरह से फुल जितना भी हमारा बुकरम नज़र आ रहे हैं, जितना डिज़ाइन भी है, सब के ऊपर अच्छे से ये वाला गिल्लू जो है हमारा जो है इसको लगा देंगे। ये मैजिक है भाई, मैजिक। तो इसके बाद अब आपने यहाँ से कमीज़ वाली साइड पर इसको फोल्ड करना है और यहाँ से पहले हाथ के साथ अच्छे से प्रेस करके सेट करना है और उसके बाद आपने जाकर प्रेसिंग करनी है, आयरन करनी है। ठीक है, डायरेक्ट आप आयरन करोगी, कहीं से आपका कपड़ा सेट होगा, कहीं से नहीं होगा, तो फिर आपके लिए मसला होगा बाद में, क्योंकि बार बार सारे डिज़ाइन को हटाना, दोबारा लगाना, डिज़ाइन में वो नीटनेस फिर नहीं रहती। तो इसलिए आपने यहाँ से पहले हाथ से इसको अच्छे से अपनी जगह पर सेट करना है। सेट करने के बाद जब आप इसको यहाँ से आयरन करोगे तो आपका काम भी आसान होगा और आपका डिज़ाइन भी सफाई के साथ रेडी होगा। ये हो गया। अब यहाँ से ऊपर मैंने किया और अब ये वाला जो डिज़ाइन है इसको जहाँ पर मैंने बिठाना है वहाँ पर अच्छे से बिठा दूँगी और बिठाने के बाद फिर इसको यहाँ से प्रेस करेंगे। अब ये वाला डिज़ाइन जो आपके साथ मैंने शेयर किया है, ये डिज़ाइन अगर आप ये अब हमारा जो नीचे आपको फैब्रिक नज़र आ रहा है, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल था तो इसके ऊपर मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं इसके ऊपर कौन सा जो है जो कपड़ा इससे डिज़ाइन करूं। लेकिन आपके पास अगर डार्क कलर है, आपका डार्क ड्रेस है, उतनी ज़्यादा यानी कि इस तरह से नहीं है, तो उसके ऊपर आप लाइट से लो। अगर आपका लाइट ड्रेस है उसके ऊपर डार्क लगाओगे तो ये वाला जो डिज़ाइन है उसके ऊपर बहुत उठ के आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। इसके ऊपर भी अच्छा लग रहा है लेकिन उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर अपनी सिलाई लगानी है इसके ऊपर जस्ट, और कुछ भी नहीं करना। इस तरह से आपको मैं थोड़ा सा देखा हाथ से बता देती हूँ कि किस तरह से आपने सिलाइयों को लगाना है। तो अब आपने यहाँ पे बस इस तरह से रखना है और इसके साथ जितना कपड़े भी आते हैं इसके साथ साथ आपको रखते हुए सिलाइयों को लगाना है। इससे अब यहाँ पर हमारा जो है डिज़ाइन अच्छे से बैठ जाएगी, क्योंकि वैसे तो वो गिली के साथ बैठा हुआ है। तो अब हमने इसको स्टिच करके हमने बिठाना है। तो अब यहाँ से यहाँ पर अब सुई को आपने रखना है अंदर वाली साइड पे, कपड़े को उठाना है, उसको घुमाना है और घुमाने के बाद यहाँ पर अपने डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से रखते जाएंगे और सिलाई को लगाते जाना है। ठीक है, इसी तरह से आपने अपना जितना भी हमारा जो डिज़ाइन है सारे डिज़ाइन के ऊपर इसी तरह से आपने सिलाई को लगाना है। तो यहाँ से अब वीडियो को मैं फिर पास कर लेती हूँ और तरीका आपको बता दी हूँ कि आपको कैसे बनाना है। तो बस इसी तरह से आपने सारा डिज़ाइन रेडी करो। अब ये देखिए मैंने इसको पास कर दिया, तरीका आपको बता दिया है कि कैसे करने हैं। और ये देखिए साइड वाली सिलाई जितनी भी मेरी हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब जो अंदर वाली साइड पे जो हमारा डिज़ाइन है उसको भी सेम आपने उसी तरह से लगाना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इस तरह से यहाँ पर अपनी सिलाइयों को जो है लगाना है। तो बस कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई डिज़ाइन आपका रेडी है, देखिए अच्छे से अटैच है और ऊपर अपने सिलाइयाँ रखनी है और लगानी है। अब ठीक है, यहाँ से आपने सारा डिज़ाइन जो अंदर वाले फ्लावर हैं इनको भी आपने इसी तरह से जो है रेडी करने हैं। और रेडी करने के बाद ये इसका फाइनल लुक है। बनाने में इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है, मुश्किल नहीं है, जस्ट टाइम लगता है। और ये देखिए ये हमारा फाइनल जो है इसका लुक है, जो कि यकीनन आप लोगों को भी पसंद आया होगा और यकीनन आप बनाएंगे भी। इसको देखने के बाद आप बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। और ये देख लो भाई, ये है हमारे इस नेक का फाइनल लुक। और देखें भाई, और ये जो हमारा फ्रॉक का जो डिज़ाइन है ये मैंने कैसे बनाए हैं, कैसे रेडी किया है। अगर आपने ये वाला फ्रॉक देखना है तो इसकी वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, और वहाँ से जाकर ये देख सकते हो। इस तरह का ये हमारा फ्रॉक जो है मैंने बनाया है, इसके नीचे चौड़ी वाली पेंटिक्स के साथ, और बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है। अगर आपने बनाना है तो
वीडियो पड़ी है चैनल के ऊपर, आप वहाँ से जाके देख सकते हो कि किस तरह से मैंने ये वाला फ्रॉक रेडी किया है। और जस्ट आपने अगर नेक के वाला बनाना है तो उसकी तो डिटेल से फुल डिटेल के साथ आपको वीडियो आज की वीडियो के अंदर मिल गई है। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इसी तरह से डिटेल के साथ आपको वीडियोस मिलती रहें जो कि न्यूज़ सीखने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगी। तो मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय करें लाइफ को, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है, आज है कल नहीं। दिलों में बुग़्ज़ निकाल दें और दूसरों को माफ़ करना सीखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।